हाँ, तो सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे 11.1 जो आपके 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी बुक है, जिसको आपके पुरानी बुक में 12.2 के नाम से जाना जाता था, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ ना। मेरी क्लासेस आपको जब पसंद आए तो इसको है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आप अच्छे तक क्लास पहुँचे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, आपके पास अगर पुरानी बुक है 10th की तो 12.2 को पढ़ें और नई बुक है तो आप 11.1 के नाम से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण थीटा, ये सेंट्रल जो एंगल है आपका ये थीटा है, ये कितने डिग्री देगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको इसका जो बेसिक पढ़ाया था उसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, उसका सूत्र बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते हो, पाई को डिनोट करते हैं 22/7 से, 22/7 से इनटू आर कितने टाइम लेना आपको 2 टाइम, तो आर कितनी है आपकी 6 इनटू 6, थीटा कितना आपका 60 डिग्री अपॉन कितना 360। देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल बोलो, 6 6 36 यानी 6 6 36। अब आप देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, आप ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यानी 22 इंटू 6 बचा यहाँ पे 22 इंटू 6 अपॉन आपके बचा यहाँ पे 7। देखोगे ढंग से मल्टीप्लाई करके 6 2 12, 6 2 12 प्लस 113, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देखें। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए whose circumference is 22 सेंटीमीटर। यानी आपको एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त के एक चतुर्थांश का, जिसका आपको सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पैरामीटर कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर। इसमें ना तो आपको थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, थीटा इतने डिग्री लेना है, ठीक है, ना ही आपको रेडियस दी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा सोचना। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, किसी भी सर्किल का चौथा हिस्सा। तो ध्यान से देखना, सर्किल का चौथा हिस्सा मतलब देखो इसको अपन कितने एंगलों में डिवाइड कर देंगे 4, 1 2 3 और 4, यानी अपन को पता है कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 4 9 जा 36, यानी थीटा आपका कितने आ जाएगा इसमें, ठीक है 90 डिग्री। तो हम अच्छे से लिख देंगे, देखो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो कि सेंट्रल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट विल बी 90 डिग्री, यानी किसी भी चतुर्थांश का जो केंद्रीय कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अब आपको थीटा का पता लग गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमको चाहिए रेडियस, तो जो गिवन है उस तरीके से अपन रेडियस फाइंड करेंगे। 2 पाई को अपन डिनोट करते हैं 22/7 से, आर आपको पता नहीं कितनी है, बराबर कितना लिखना आपको 22, ठीक है। आर बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, आर बराबर आ जाएगी आपकी 22 इंटू 7, 7 का चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे देखो 2 इंटू 22 नीचे आ जाएंगे, 2 इंटू 22। अब ध्यान से देखना 22 से 22 कैंसिल, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, आर बराबर 7/2। अब आपके पास में देखो रेडियस भी आ गई, सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण भी आ गया, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट फाइंड करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसको अपन दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दो प्रकार से निकाल सकते हैं इसको। अगर आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 इससे हो रहे हैं 1 2 3 और 4, अगर आप सर्किल का एरिया निकालकर 4 से डिवाइड कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगा देंगे। पाई का मान आप 22/7 लें, आर कितनी आ रही है आपकी 7/2, 2 टाइम में तो 2 टाइम ले लेंगे 7/2, थीटा कितना आ जाएगा आपका 90 अपॉन कितना 360, ठीक है।
अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से कैंसिल करेंगे 90 से, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ना इसको, पर उधर बोर्ड में ज्यादा पास में गया, इधर ले लेते हैं भैया ना, थोड़ा सा इधर लेके देते हैं। 22/7 आर कितनी टाइम 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। थीटा आपका आ जाएगा 90/360। अब देखो 0 से 0, ठीक है, और 9 की टेबल देखो, 9 4 जा 36। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 7 से 7, और कुछ हो रहा है बिल्कुल 2 से देखो 11 टाइम, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 इंटू 7 करो, 7 इंटू 11, नीचे 2 इंटू 4, जो आपका आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको आगे करना चाहें कैंसिल तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक ले देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अच्छे से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अच्छे से देखें। फाइंड द एरिया ऑफ ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लिया था, 3 देखें। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी के 1 मिनट की सुई है, सपोज करो ये घड़ी आपके सर्कुलर शेप में होती है घड़ी, ठीक है। इसका 1 मिनट हैंड का मतलब होता है मिनट वाली जो सुई है ना, उसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखो, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये जो घड़ी के मिनट की सुई है 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर रही है अपन ये देखते हैं। सपोज करो अपन यहां से दूसरी रेडियस ये ले ली, क्योंकि 5 मिनट का अपन कितना एंगल सेंट्रल एंगल आता है, कितना केंद्रीय कोण आता है, पहले ये फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपकी आर कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को निकालना है थीटा। ध्यान से देखना, घड़ी में 3 सुई होती है, एक तो आर हैंड यानी घंटे वाली सुई, एक मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई, एक होता है सेकंड हैंड्स यानी सेकंड वाली सुई। अब मिनट हैंड को देखना 60 मिनट में यानी 60 मिनट में कंप्लीट राउंड कर लेती है, वो एक पूरा चक्कर कर लेती है। तो आप देखेंगे भैया 60 मिनट्स यानी 60 मिनट बराबर कितना 360 डिग्री। तो आप 1 मिनट निकालेंगे, 1 मिनट बराबर 360 अपॉन कितना हो जाएगा 60 इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 का 36 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री आएगा 6 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में पूछा कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी इन 5 मिनट्स का, आप लिख दो 5 मिनट्स, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी आराम से समझ सकते हैं इसको, मिनट 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 इतना सबको आता है। 60 डिग्री इंटू कितना 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो मिनट हैंड है कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, कितना एरिया कवर करेगी, तो आपका ये एरिया आ जाएगा, जो भी है ये एरिया है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ठीक है। सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही आएगा भैया। आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप अगर बराबर भाव लिखना चाहो तो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो जो दे रखा है वो लिख दें, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, पाई 22/7। आर आपकी कितनी है इसमें 14 सेंटीमीटर, देख लेते हैं 14, हाँ बिल्कुल 14 सेंटीमीटर ही था, मैंने राइट ही लिखा है 14 इंटू 14। और थीटा कितना है आपका 30 डिग्री अपॉन कितना 360 डिग्री, ठीक है। कैंसिल करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 अपन इसको कैंसिल करते हैं, देखो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 16 एकम 10, 3 2 नहीं 6। अगर और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं अपन, 7 2 जा 14, 7 2 नहीं 14, और यहाँ पे देखो 2 की टेबल से 6 टाइम्स 6 2 6 जा 12। अभी पे अपन कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका जो एरिया निकल के आएगा यहाँ से 22 इंटू 7 अपॉन कितना 3, मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14, ठीक है। 7 2 जा 14 प्लस 115, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर।
ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। मैं फिर बता दूं, आप अगर आप बट्टे में नहीं रखना चाहें, फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहें, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉइंटों में ले सकते हैं भैया ना। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एक बार अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। वृत्त की कोई जीवा है, ये देखो ए बी, कॉर्ड ऑफ द सर्किल यानी वृत्त की जीवा ये है, ठीक है। जीवा क्या होती है, सर्किल को के दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, ठीक है। ये कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग यानी संगत माइनर सेगमेंट। इसमें दो क्वेश्चन पूछे भैया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने लिख दिया बोर्ड पे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा आपसे पूछा है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन की चर्चा इसके जस्ट बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, अब जो अपनी पिछली कक्षा है उसमें यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ध्यान से देखिए भैया ना, टीचर यहाँ पे फॉर्मूले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी करा देते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको थीटा 90 और 90 से छोटा दे रखा है, तो हर एक क्वेश्चन में अगर थीटा 90 और 90 से छोटा है, थीटा 90 या 90 से छोटा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाए ना। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो वो क्वेश्चनों की कंडीशन में आपको जैसे क्वेश्चन आएगा बताते जाऊंगा, ठीक है। पाई का मान कितना लेना आपको, इस क्वेश्चन में लिखा है स्पष्ट 3.14। एक बार देखते हैं, हाँ बिल्कुल, पाई के लिए जो 22.7 है उसकी जो वैल्यू होती है 3.4, वो लेने के लिए इसने क्वेश्चन में बोला है, तो 3.14 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 को अपन डबल टाइम लेंगे, 10 इंटू 10, और थीटा कितना 90 अपॉन कितना 360, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 इंटू साइन 90, ठीक है, अपॉन कितना 2। ये आपने जमा दिया। अब कई टीचर ये बोलते हैं कि बच्चे भी बोलते हैं कि सर साइन 90 के लिए अपन को एक क्वेश्चन के लिए अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार बात याद दिला देता हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 12 नंबर का पार्ट, 12 नंबर का पार्ट एनसीईआरटी के अंदर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो फिर भी बनानी पड़ेगी, तो क्यों ना अपन उसका यूज यहाँ पर भी कर ले, अगर क्वेश्चन आया था ना, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। 0 9 4 जा 36, देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितना लिख देंगे 4, माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और साइन 90 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन कितना 2। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते हैं ना, देखो 2 2 जा, यहाँ पे भी कर सकते थे अपन, अगर आप यहीं से करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 50, ये थोड़ा सा 4 को मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूँ ना यहाँ, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे। देखो इसको देखो 2 1 जा 2.1 बच गए, 2 5 जा 10, 1 बच गए, 2 7 जा 14, 1.57, और ये नीचे कितना हो जाएगा कट के 50, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0 5 7 जा 35, 5 7 35, 5 5 25 एंड 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 78.5, माइनस कितना कर देंगे अपन 50। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा, देखो पॉइंट ये 50 तो आपका आएगा ही आएगा 0.50, ठीक है। ये आ जाएगा 28, कितना बचेगा ये 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले भैया ना, ठीक है, फिर अपन इसका सेकंड पार्ट भी करा देते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ध्यान से देखें। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का मतलब देखो इस सर्किल, देखो कोई भी सर्किल है, मैं समझाऊं यहाँ पे, पहले बार पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर बता देता हूँ। देखो
त्रिज्याखंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, एक एरिया होता है जिसके अंदर 2 तो रेडियस होती है और एक आर्क होता है। 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो एरिया होता है वो सेक्टर होता है। अब सेक्टर तो देखो ये भी ये बड़ा वाला है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या, एक आर्क। ठीक है, समझने का प्रयास करना, ए बी और ओ। तो इसमें 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक ये और एक ये। अब मेजर का पूछा है तो अपना थीटा ये ना हो गया, अपन थीटा ये ले लेंगे, है ना। अपन थीटा ही चेंज करेंगे। कई अध्यापक या फिर कई बच्चे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ से आप पहले इसका निकालते हैं, पूरे सर्कल में से इसका लेस करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, इसमें थीटा चेंज कर देना है। ठीक है, थीटा कैसे चेंज करेंगे, यहाँ 90 है तो हम अच्छे से जानते हैं, अगर एक सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे ना, अगर आप 90 को 360 में से लेस कर देंगे तो आपका जो मेजर एंगल आ जाएगा, दीर्घ कोण आएगा 270 डिग्री आएगा। लेस करके देखना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे थीटा चेंज कर दूंगा सेक्टर के लिए। थीटा कितना लिख दूंगा, 270। कितना लिख दूंगा, यहाँ से इसको हटा के 270 डिग्री। बस फॉर्मूला क्या है आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। भाई फॉर्मूला तो ये लगता है त्रिज्याखंड का लगा दो, चाहे दीर्घ त्रिज्याखंड बोल दो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल दो, माइनर बोल दो, डिपेंड करता है थीटा पर। अगर आपका थीटा छोटा है तो माइनर हो जाएगा, थीटा बड़ा है तो मेजर हो जाएगा। यानी अगर थीटा एंगल छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड और एंगल बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्याखंड। तो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22.7 ले। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22.7 लिए या कुछ और लिया है। 3.14 अपन को पहले बोल दिया था इसमें, है ना। तो एक बार अपन इसको चेंज कर लेंगे, 3.14 लिख देंगे इसको, है ना। 22.7 इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, 3.14। रेडियस आपकी कितनी है, चेंज नहीं होगी, 10 × 10 और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 270। ठीक है, अपॉन कितना 360। देखो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और कुछ कैंसिल होने वाली बात करेंगे। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 9 3 27 और 9 चौके 36, ये कैंसिल हो गया। और भी कुछ कैंसिल है तो अपन कर लेंगे। यहाँ पे देखो क्या ये रह जाएगा 2 2 जा 4 और इससे कैंसिल करें। देखो अभी अपन ने क्या था, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 5 10 और 2 7 14। कैंसिल करना शायद आता होगा सबको। देखो 2 से इसको कैंसिल कर रहे हैं 5 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई बाई, देखो 5 × 3 करो 15 और 10 है यहाँ पे तो कितना लग जाएगा, ये जीरो। देखो नीचे कुछ भी नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ 1.57 सीधा लिख दिया अपन ने। 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 3 15 और एक आपके पास 10 बचा है। तो देखो 10 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधे। आप अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। देखो 0 15 की टेबल बोलो, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और 15 7 जा होता है 105, 15 7 105 होता है। तो 105 में देखो अपन यहाँ से 5 उतार लिया और कैरी के कितने रह जाएंगे, असल के कितने रह जाएंगे 10। अब देखो 15 5 जा 75, 15 5 75 और 10 कितना हो जाएगा 85 यानी 85। ठीक है, मल्टीप्लाई आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, 10th के बच्चे हो मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। 15 5 जा 75 प्लस 10 85, 15 1 जा 15 प्लस देखो ये आपका 85 का कैरी के कितने रहेंगे 8, 15 1 जा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, डबल डिजिट है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, जो भी आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, है ना। हाँ तो बच्चों बात है पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ढंग से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको लिख दी बोर्ड पे। एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एन आर्क यानी आर्क AB सेंटर पर कितने डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री। चाप जो है AB केंद्र पर 60 डिग्री कोण बढ़ा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें आपसे 3 बातें पूछी गई है ना, तो एक एक की चर्चा करते हैं। पहले आपसे पूछा लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए ना आपकी बुक में एनसीईआरटी में फॉर्मूला लगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360।
ठीक है, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में। लेकिन मैंने जब आपको बेसिक बात पढ़ाई थी तभी बोला था कि अगर आप इसको ऐसे हटा देते हो और यहाँ पे 180 लगा देते हो तो अभी फॉर्मूला आपका वैलिड है, राइट फॉर्मूला है। इसकी जगह पर आप अगर देखो मैंने यहाँ भी समझा है, अगर आप ये लिखते हो पाई आर थीटा अपॉन 180 तो कोई आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि साहब आपने ऐसा क्यों लिख दिया। ठीक है, ये भी राइट है। पाई की वैल्यू इसमें कुछ बोला है क्या, आप एक बार देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू बिल्कुल कुछ नहीं बोला है ना। पाई अपन को जब तक आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, जब तक नहीं बोला जाए तो आप पाई की वैल्यू 22/7 से डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई की वैल्यू 22/7। आर कितनी थी आपकी क्वेश्चन में 21, जो जहाँ पे वहीं छापते जा रहे हो। थीटा कितना है आपका 60 और अपॉन में कितना 180। ठीक है, अगर ऐसे आपका नीचे 7 आए तो साइड में लिख दो ना, गलत नहीं होगा। वहां से नीचे से चेंज करके लाओगे आपसे गलत होने की संभावना रहेगी। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो और यहाँ पे 180 लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 3 21, 0 से 0, 6 3 18, देखो 3 से 3, आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे देखो आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट में लेंथ ऑफ आर्क था, चाप की लंबाई, सेकंड में एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, बिल्कुल फॉर्मूला आपका यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिखें, आदत डालें हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिखने की। सूत्र अगर आप हर प्रश्न पे लिखते हो तो देखो आपको याद हो जाएगा। मैथ प्रैक्टिस का विषय है, मैथ ही नहीं सारे विषय वैसे प्रैक्टिस के, लेकिन मैथ में अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही स्ट्रांग होते जाओगे। तो पाई की वैल्यू क्या लिखी अपने 22/7। ठीक है, आर आपकी कितनी है 21, 2 टाइम है। देखिए यहाँ पे है ना, आप 21 के स्क्वायर लगाओ फिर आगे लिखो। अगर डबल टाइम यहीं पे लिख देते हो तो आपका कोई गलत नहीं बताएगा, लेकिन मैं सब गलत क्यों, आपने यहीं पे स्क्वायर लगा के नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है, केंद्रीय कोण 60 डिग्री, नीचे 360। ठीक है, 6 6 36, देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 6 36। देखिए फिर अपने जो क्लासेस आपको मेरे क्वेश्चंस, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो मेरी क्लासेस को, मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 3 21, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास रहता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है कि साहब मेरी स्पीड ज़्यादा है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो विद्यार्थी हैं दोनों माध्यम के, उनको ध्यान में रखें कि क्लासेस तैयार कर रहा हूँ ना, एक प्रयास है मेरा, तो आपका बिल्कुल सहयोग चाहिए मुझे इन क्लासों को तैयार करने में। कैसे करता अपन 7 3 21, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये देखो ये कट रहा है, 2 1 2 2 1 2। ठीक है, ऊपर आपके पास में नंबर बच रहे हैं 11 × 21, मल्टीप्लाई कर दो। 21 1 21, 21 1 21 प्लस 2 23। हिंदी में बोल देता हूँ भैया, 21 एकम 21, 21 से 21 और असल के कितने 2। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, चाप की लंबाई अगर आपने पिछले क्वेश्चन में चाप की लंबाई में गलती से कितना था अपना 22 था शायद, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हो ना, खैर मुझे पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है। अगर लेंथ ऑफ आर्क में चाप की लंबाई में अगर पिछले क्वेश्चन में आपने सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कोई भी डिस्टेंस, ये सारे यूनिट आते हैं सिंपल, यानी अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। एरिया आपका आता है क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट में, और अगर आपका वॉल्यूम था जो मैंने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं, वो हमेशा घन सेंटीमीटर यानी क्यूब में आता है ना। सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले भैया ना। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी थर्ड पार्ट। यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसमें पूछा आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड क्या होता है आपको पहले भी पढ़ाया मैंने, ये हिस्सा अपन को इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो भी आपने निकाला
उसमें से आपको इस ट्रायंगल का एरिया है r स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2, क्योंकि अगर आपका थीटा 90 और 90 छोटा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन में सेगमेंट के लिए यानी वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए यही सूत्र लगाए है ना। तो देखो पाई की वैल्यू अभी लिखा था अपन ने थर्ड सेकंड क्वेश्चन का 22/7, r आपका 21 × 21, ठीक है। थीटा आपका कितना था 60 डिग्री बिल्कुल, और यहाँ पे 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 21 × 21 × साइन 60 अपॉन कितना 2। आगे ये क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, देखो 0 से 0, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से ये कैंसिल 11 टाइम। ये पार्ट तो भी मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, तो आप है ना आराम से इसको लिख सकते हैं। देखो 21 1 जा 21, 21 1 जा 21 प्लस 2 23, यानी 21 एकम 21 का 1, 21 एकम 21 और 23 माइनस, देखो 21 गुणा 21 करो कितना आता है 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब नीचे कितना है 2, इसको पहले ही लिख देना। और आपको फिर बता दें, मैं पहले भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो वाली टेबल अनुपात वाली की कौन कौन सा कितने नंबर का वैल्यू है, क्या है sin 90 cos 90 कुछ भी हो, वो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी बनाने की। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितना होता है √3/2, 231 माइनस देखो 441 और इंटू √3/2 2 जा 4। अगर आप इसको क्वेश्चन को इतना करके छोड़ते हैं तो अभी राइट माना जाएगा। अगर आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ना, तो भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे ध्यान से देखिए ना। आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये 231 यू पे लिख दें, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ उसको मैं माइनस, कैंसिल करो देखो 4 से, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 1 बच गया तो छोटा है 4 से, तो यहाँ क्या लगा देंगे 0.4 तो नहीं 8 है 4 2 जा 8, कितना बच गया 2 4 5 जा 20, तो ये आपका आ जाएगा 110.25। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और अगर क्वेश्चन में लिखा है तो अपन क्वेश्चन में देख लेंगे। अगर इसकी कुछ वैल्यू लिखा है नहीं लिखा तो अपन नहीं है तो अपन लिख देते हैं 1.732, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 231 माइनस, इनका एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 190.95। ये मल्टीप्लाई करके देखा था भैया ना, कॉपी में आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप लेस कर लेंगे 231 माइनस 190.95, तो आप देखो 40.05 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं ना तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आप आगे करोगे तो आगे कर सकते हैं। कुछ मल्टीप्लाई है देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई मैंने करके देखा था तो ये आया है भी, और अगर आप इसको इसमें से लेस करते हो तो 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं ना। मल्टीप्लाई को आप चेक कर सकते हैं करके कॉपी में। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अपन समझने का प्रयास करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। पिछले क्वेश्चन में और इसमें इतना ही फर्क है रेडियस का, त्रिज्या का। पिछले क्वेश्चन में रेडियस आपको 21 थी और इसमें 15 है। सेंट्रल एंगल इसमें भी 60 डिग्री है, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल निकालना है क्वेश्चन आपके पास में। और भी इसने कुछ लिखा है कि पाई को क्या लेना है, देखो पाई की वैल्यू इसने पहले ही बोल दिया, पाई बराबर आपको लेना है 3.14, और इसमें √3 का भी काम आएगा तो उसकी वैल्यू 1.73 इसने बोला है। वैसे 1.732 तक लेते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन में बोला है अपन उतना ही लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपका देखो पहले अपन निकाल देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो पहले मैं लिख देता हूं माइनर सेगमेंट, ठीक है। लघु वृत्तखंड, लघु का मतलब देखो ये वाला हिस्सा यानी छोटा वाला, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 3.14,
जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे करेंगे, क्वेश्चन को फॉलो। 15 इंटू 15 और थीटा कितना 60 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 अपॉन 2। ठीक है, तो ध्यान से देखें, 0 0 कैंसिल, 6 6 36। ठीक है, मैं और कैंसिल करने का प्रयास नहीं कर रहा क्योंकि मैं कॉमन ले रहा हूं यहाँ पे। 15 इंटू 15 कॉमन है, ध्यान से देखें, 15 इंटू 15 आपके यहाँ कॉमन है। ठीक है, और देखो अगर कुछ कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो नहीं काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3.14 अपॉन 6 माइनस 15 इंटू 15 अपन ने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो साइन 60 की देखो नीचे कितना बचा 2, और साइन 60 की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो 1 अपॉन लगा लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या बताई थी आपको, √3 अपॉन 2, ये साइन 60 की वैल्यू है। ठीक है, ये देखो 1 मैंने 15 इंटू 15 इसके नीचे 1 लगा लिया, यहाँ ऊपर 1 लगा के 2 लिख दिया था, ये साइन 60 की वैल्यू लिखी है √3 अपॉन 2। ठीक है, अपन को इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी आपको वैल्यू दे रखी है। देखो 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, 15 इंटू 15 करेंगे 225 आएगा। और यहाँ पे देखो मैं पॉइंट हटाने के लिए 314 अपॉन 6 इंटू 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.7332 होती है, लेकिन क्वेश्चन में इतना क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे कितना 4। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपन, 225 यहाँ पे भी 314 अपॉन 6 इंटू 100। ठीक है, माइनस ये 100 अब ये ना, माइनस देखो 173 अपॉन 4। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 डिजिट पहले हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लगा लेते हैं 100। समझने का प्रयास करना, यहाँ पर 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो मैंने 2 जीरो लगा दिए, इसमें भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो 2 जीरो लगा दिए। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है साइड में। देखिए मैंने साइड में से थोड़ा सा इससे इरेज कर दिया, यहाँ से इसको मिटा दिया, और इस पार्ट को मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है ना। ध्यान से देखना, मैंने 100 यहाँ पे बाहर निकाल लिया, 100 यहाँ पर भी और 100 यहाँ पर भी, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब 364 को सॉरी 314 को 314 को अपन भाग देते हैं 6 से। देखो 6 5 30, 6 5 30। ठीक है, 1 बच गया तो ये 14 हो गया, 14 हो गया, 6 2 12। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे अपन, 2 बच गया, 6 3 18, फिर 2 बच गया और 6 3 18। ठीक है, और इससे भी अपन इसको कैंसिल करते हैं, देखो 4 से 4 4 16, यहाँ लिख देंगे अपन, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऐसे, ये जगह एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना थोड़ी सी, इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ से ना। देखो ये 4 4 16, फिर 1 बच गया, 4 3 12, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा लेते हैं अपन। ठीक है, फिर 1 बच गया, 4 2 8, 4 5 20, तो 2 डिजिट तक ले लेते हैं ना। तो ये हो गया 225 अपॉन कितना 100, और यहाँ पे देखेंगे इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, 52.33 माइनस 43.25। ठीक है, ये इसको मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब इसमें से लेस करेंगे ना, तो लेस करके देखें, देखो 13 माइनस 5 करो कितना बचेगा 8। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, फिर ये कितना रह जाएगा 12 माइनस 2 करो कितना बचेगा 0 पॉइंट, ये कितना रह जाएगा 1, 11 माइनस 3 करो कितना बचेगा 9, ये रहेगा 9.08। ठीक है, और ये डबल जीरो कैंसिल होते कितना हो जाएगा 225। अब आप 2.25 का और 9.08 का मल्टीप्लाई करके देखें ना, तो आपका आंसर आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ मल्टीप्लाई है ना, इन मल्टीप्लाइयों को मुझे एक्स्ट्रा करके देखना पड़ता है क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं होती है ना। बाकी आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, पॉइंटों के मल्टीप्लाई आपको आते होंगे,
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, दीर्घवृत्तखंड। देखिए भैया ना, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझना। दीर्घवृत्तखंड कौन सा होता है? सपोज करो ये सर्किल है, सर्किल बनाने का प्रयास किया है ना, अंडा बन गया भैया, सर्किल बनाने का प्रयास था, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो समझना है ना, ठीक है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये है ए बी, कोई भी कॉर्ड सर्किल को दो हिस्सों में बांटती है, आप अच्छे से जानते हो, कोई भी जीवा है, कॉर्ड बोलते हैं इसको, ये सर्किल को दो हिस्सों में बांटती है, दो पार्ट में तोड़ती है। देखिए अब ये रेडियस से पता लगेगा, देखो इधर, तो इसमें देखो एक तो छोटा है और एक ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है। अब आपको जो एरिया निकालना है ना, इस वाले हिस्से का निकालना, ऊपर वाले का, यानी ए बी आर्क से, सॉरी ए बी जो कॉर्ड है इसके ऊपर जो हिस्सा है ना, ये इसका अपन को एरिया फाइंड करना है, ये वाला यहाँ से। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसका एरिया फाइंड किया था 20.43, 20.43 ही था, 20.43 था, ठीक है। और अब अपन को इसका एरिया चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे सर्किल का एरिया है ना पाई आर स्क्वायर, इसमें से इसका जो एरिया आया था 20.43, 20.43 इसको लेस कर देंगे, तो इसका निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या बताई थी आपको मैंने? 3.14 ले ली है क्वेश्चन में। आर कितनी है? 15। ये थीटा नहीं आएगा ना, एरिया ऑफ सर्किल है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल में से, एरिया ऑफ सर्किल में से आपको क्या लेस कर देना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था तब भी बताया था कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ना। तो देखो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 करो तो आता है 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 20.43, ठीक है। एक बार आप इसका मल्टीप्लाई करें ना, मैं भी चेक करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लें एक बार, है ना इसका। तो देखिए मल्टीप्लाई है ना, इसका मल्टीप्लाई आया इन दोनों का 706.05। अब अपन 20.43 लेस करें, तो लेस करके देखेंगे आप, लेस करना देखो, ये आएगा 686.05 सॉरी 07 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया है ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। इस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन है ना, वो है भैया क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ाई आपको, और क्लास को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।